10-10 फीट के लोग, और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में वहां एक ही हाइट के लोग, यानी सारे जिन्नातों की बस्ती है उस कुएं के अंदर। कह रहे हैं ये जो बदबू आ रही है इसमें से, ये इस बात की दलील है कि खुदाई ना की जाए, और अगर खुदाई मजीद की गई तो नुकसान होगा। आज की ये जो कहानी है ये बड़ी जरा मतलब सारा कॉन्सेंट्रेट आप तुमको यहां मेरी तरफ लगाना पड़ेगा, है ना। आज की जो कहानी है ये है 1970 का वाकया। 1970 जो आजकल हम जिन इलाकों को फ्लैट्स का नाम दे देते हैं, यानी जो फ्लैट्स बने हुए, पहले ये जो फ्लैट्स होते थे ये एक चाल होती थी, इसको कहते थे चाल। चाल ये हाँ, ये चाल तो यानी एक ऐसी जगह कि जहां पर 30-35 घर बने हुए हैं, एक आबादी सी हुई हुई छोटी सी, तो वो चाल की सूरत हो जाती थी। जो आज फ्लैट हो जाते हैं वो पहले चाल कहलाती थी। तो ये वहां का वाकया है। होता कुछ यूं है कि ये 30-35 घर उस इलाके में रहते हैं, उस चाल में। तो वहां हस्ब दस्तूर जैसे जो अभी आज चल रहा है, जो पानी की परेशानी आज है, हम ये समझ रहे हैं कि आज है, नहीं अहमद, ये एक जमाने से है। ये उस जमाने में भी पानी की परेशानी थी, यानी 70 की बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि वो चाल वाले पानी की वजह से परेशान हो गए, लाइनों में पानी नहीं आ रहा, सब परेशान हो गए। सबने मिलके एक फैसला किया, पूरी चाल के लोग जमा हुए, जो मौजूद लोग थे वो सब जमा हुए। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, क्योंकि पानी तो लाइनों में नहीं है, और आजकल तो पानी के जो शॉप्स बने हुए हैं वहां से खरीद के भी आप ला सकते हैं। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। 1970 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वहां पर क्या होता था कि लोग कुएं खोदते थे। कुएं, उस जमाने में कुएं खोदते थे। तो यानी हमने देखा होगा तुमने शायद कि वो बोरिंग सिस्टम तो अब है अहमद, उससे पहले तो कुएं थे। उससे पहले तो कुएं होते थे, जो कुएं में बाल्टी डालते थे और फिर रस्से से वो खींचते थे तो पानी कुएं से निकलता था। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं। सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम एक कुआं खोदते हैं। जब कुआं खुद जाएगा, जाहिर है पानी आ जाएगा, तो पूरी चाल को आसानी हो जाएगी, यानी जो वहां के मकामी लोग हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी पानी आने के बाद। सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि हाँ ठीक है, अब जगह चूज कर रहे हैं हम अपनी चाल में कि जी कुआं कहां खोदा जाए। सब ने मिलकर ये फैसला किया कि जी देखें, हम ऐसी जगह कुआं खोदते हैं कि जहां से सबके लिए आसानी हो। एक सेंटर पॉइंट देख लेते हैं और जगह को सिलेक्ट करते कि जी यहां पर कुआं खोदते हैं। अब चाल के जो जवान हैं वो कहते हैं जी एक काम करते हैं, बजाय इसके कि मजदूरों को लाया जाए। अरे भाई, हम जितने भी लोग यहां रहते हैं मिलके हम ही कुआं खोदते हैं सारे। सब कहते हैं हाँ भाई ये भी सही है कि सब मिलके कुआं खोदते हैं। अब क्या होता है कि 4-4 लोगों की ड्यूटी लगी है अहमद कुआं खोदने की। 4 लोग क्यों कि 2 लोग तो कुआं खोद रहे होंगे और 2 वो लोग कि जो वो मट्टी, जब वो कुआं खोदेंगे तो वो मट्टी भरेंगे और 2 लोग ऊपर मट्टी खींचेंगे। हाँ, कुआं खोदने का यही स्टाइल होता है, 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। 2 ऊपर होते हैं। अब ऐसे हो, अब जब स्टार्ट लिया है तो स्टार्ट में तो सब साथ में जो खुदाई शुरू करी, करते रहे। 2 फीट गए, 4 फीट गए, 8 फीट गए, 10 फीट का चले गए। अब वो 10 फीट तक नीचे गए हैं और खुदाई हो रही है, मट्टी वो ऊपर खींच रहे हैं। 10 फीट के बाद क्या होता है अहमद, वो 10 फीट के बाद जाहिर है थक भी गए हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि भाई काम करते हैं, हम इसको यहीं तक रोकते हैं, अभी हम फिर से स्टार्ट लेंगे। यानी फिर से क्या कि 10 फीट रोक देते हैं, उसके बाद हम थक चुके, हम ऊपर चलते हैं, और अब ऊपर जाने के बाद अब हम नीचे किसी और को भेजेंगे, हम ऊपर खड़े रहेंगे। यानी जो 2 ऊपर रस्सी खींच रहे हैं वो अब नीचे आएंगे और नीचे वाले ये ऊपर जाएंगे। ये इन्होंने आपस में फैसला किया। ये 2 जो नीचे थे ये ऊपर आ गए। ऊपर आने के बाद अब सब ने ये फैसला किया कि जी क्या किया जाए। वो जो 2 ऊपर थे अब वो नीचे उतरे हैं खड्डे के लिए। अब जो 2 ऊपर जो रस्सी खींच रहे थे, जो मट्टी से भरी हुई, वो 2 नीचे उतरे हैं अहमद खड्डे के लिए, कुआं खोद रहे हैं। 10 फीट खोद चुका है अहमद। 20 फीट खोद लिया उन्होंने। 20 फीट खोद लिया। 20 फीट खुदाई के बाद अब वो जो नीचे खोद रहे हैं अहमद, वो अंदर 20 फीट खुदने के बाद उनको उस कुएं के अंदर वो ऐसी स्मेल आई है, यानी ऐसी बदबू आई है जो उन्होंने कभी सूंघी ना हो।
یعنی ناک خراب ہو گئی ان کی کہ اس قدر بدبو. کس قسم کی بدبو تھی وہ؟ ایسی کہ جو وحشتناک بدبو جس کو کہیں گے, ایک خوف طاری ہو جائے. وہ اسمیل ایسی ہے کہ وہ جو بدبو ان کی ناکوں میں گھسی ہے تو وہ ایسی وحشتناک بدبو ہے کہ انہیں کوفت ہونے لگی اندر, اور وہاں پھر کام کرنا مشکل ہو گیا. کام کرنا مشکل, وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا, اس قدر اسمیل تھی. پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یار کھڑا نہیں ہوا جا رہا, ایک کام کرتے ہیں ہم اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کر جو اوپر ہے ان سے ذکر کرتے ہیں کہ اندر تو بہت بدبو آ رہی ہے. یہی فیصلہ کرتے ہیں. یہ دونوں اوپر آتے ہیں جو نیچے کھدائی کر رہے تھے. جب اوپر آئے ہیں تو جو لوگ اوپر ان کا انتظار کر رہے تھے کہ بھائی مٹی تو نیچے سے دے رہے ہیں یہ لوگ, یہ اوپر کیوں آ گئے؟ ان سے جب پوچھا گیا کہ تم واپس کیوں آ گئے, انہوں نے بتایا کہ اندر وہاں کھڑا رہنا مشکل ہے. بولے وجہ؟ بولے اس قدر بدبو ہے اندر کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی اسمیل ہے. سب جتنے بھی چال کے لوگ تھے وہ سب کنویں کے قریب آ گئے. اب جب سب کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے تو سب نے یہ محسوس کیا کہ واقعی کنویں میں جھانکنا بھی مشکل ہو گیا کہ اس قدر اس میں سے بدبو نکل رہی ہے. یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. ان میں سے ایک جو چال کا جو بڑا ہے اس نے بولا ایک کام کرتے ہیں, ہم کسی کو پہلے بلواتے ہیں, کسی بزرگ کو بلواتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں شاید وہ بتا سکیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اس اسمیل میں جو ہے وحشت سی ہے. وحشت ہے احمد, اس قدر وحشت ہے کہ وہ یعنی خوف کے مارے وہ نیچے ہی نہیں اتر ہے, ڈر سے کہ وہ بدبو کا ڈر ایسا ہے. انہوں نے کیا کیا, سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم کو بلوایا جائے. احمد ایسا ہی ہوتا ہے, ایک عالم کو بلواتے ہیں. عالم پہنچا ہے, عالم کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہے, چال کے تمام لوگ کنویں کے ارد گرد جمع ہیں اور عالم نے ایک نظر کنویں میں ماری ہے. جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک کام کیجئے کہ کوشش کیجئے اب کھدائی نہ ہو. تو سب ایک زبانوں کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ کیا بات ہو گئی, ہم نے تو 20-22 فٹ کھود چکے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کھدائی نہ کی جائے. وجہ کہہ رہے ہیں یہ جو بدبو آ رہی ہے اس میں سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھدائی نہ کی جائے, اور اگر کھدائی مزید کی گئی تو نقصان ہوگا. سب کہتے ہیں کیا مطلب, کیا نقصان ہوگا؟ کہہ رہے مجھے نہیں پتا مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. احمد یہ بول کے وہ چلا گیا. وہ تو چلا گیا ہے. ہوتے ہیں نا لوگ جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں, انہوں نے بولا یار یہ تو بول کے چلا گیا, اس کی بات کا کیا بھروسہ کیا جائے, ہم نے تو پانی کے لیے کنواں کھودنا ہے, چھوڑو بھی چھوڑو اس کی بات کو, اترو. احمد دو شخص دوبارہ کنویں کے لیے اتر گئے کھدائی کے لیے. اب وہ کھدائی جاری ہے احمد, اس عالم کے منع کرنے کے باوجود وہ کھدائی جاری ہو گئی. دوبارہ حسب دستور کھدائی ہو رہی ہے, مٹی نکل رہی ہے, کھدائی ہو رہی ہے نیچے, اوپر مٹی آ رہی ہے. احمد 40 فٹ نیچے جا چکے ہیں وہ لوگ. 40 فٹ کھود دیا ان لوگوں نے. اب یہ 40 فٹ کھودنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو لوگ اوپر سے رسی کھینچ رہے ہیں مٹی کی بھری ہوئی بالٹی کی, انہوں نے یہ دیکھا کہ 40 فٹ کھدائی کے بعد وہ مٹی کی بالٹی وہ بھر نہیں رہی. انہوں نے جو رسا کھینچا ہے تو وہ بالٹی خالی اوپر آ گئی. تو نیچے والے لوگ جو ہیں وہ نیچے والی یہی سوچ رہے ہیں کہ یار بالٹی خالی آ گئی. انہوں نے کنویں میں آواز لگائی کہ بھائی جمشید, کوئی رپلائی نہیں. ارے بھائی کاشف, وہ جو دو لوگ نیچے تھے, کوئی رپلائی نہیں, نہ جمشید کا رپلائی نہ کاشف کا رپلائی. یہ جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو آواز آ رہی ہے کھدائی کی, نہ ان کی بات کرنے کی, اور نہ مٹی آئی ہے. یہ کہاں ہے؟ اب یہی سوچ رہے ہیں احمد کہ کیا کیا جائے. اور کتنے ٹائم تک ان دونوں کی آواز نہیں آئی؟ کافی دیر ہو گئی. وہ جو لوگ اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مٹی کمپلیٹ ہو, کھدائی کمپلیٹ ہو تو مٹی ساری باہر آئے, لیکن مٹی کیا آتی, وہاں تو آواز ہی بند ہو گئی. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. اور وہ جو اوپر جو دو لوگ مٹی کھینچ رہے ہیں انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ بھئی ایک کام کرو, ذرا نیچے جا کے دیکھو تو صحیح کہ یہ کہاں ہیں, ان کی آواز بھی نہیں آ رہی. احمد
वो दो में से एक आदमी कह रहा है कि देख भाई बात सुन, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक काम करते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। कहता है हाँ चलो। ये दोनों शख्स जो रस्सी अब तक खींच रहे थे, ये कुएं के अंदर उतरे हैं अहमद। अब ये दो शख्स कुएं के अंदर उतरे तो हैं, जब कुएं की तह में वो पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं कि खुदाई का सारा सामान, गेती वेती बेलचा वेलचा सब पड़ा हुआ है अहमद। लेकिन वो जो दो लोग खुदाई कर रहे थे वो वहां नहीं है। इन्होंने वहां देखा और देखते कि ये दो कुएं से कहां चले गए अहमद। ये घबरा के दोनों वापस ऊपर आए हैं। वो जो दो अभी लोगों के सामने नीचे उतरे थे वही दोनों वापस आ गए। इन्होंने उनसे पूछा कि भाई वो जो दो खुदाई कर रहे थे वो कहां हैं? कह रहे वही बता रहा हूं कि हम जब नीचे उतरे हैं तो सामान तो सारा खुदाई का पड़ा हुआ है, लेकिन वो दोनों गायब हैं। पूरी चाल के लोग परेशान हो गए कि ऐसा क्या हुआ है कि वो दोनों कहां गए। अहमद सब यही सोच रहे हैं कि उतरे तो थे, कुएं से बाहर भी नहीं आए और अंदर ही अंदर कुएं के गायब हो गए, तो ये क्या माजरा है। दोबारा आलिम के पास जाते हैं। उसी आलिम के पास जिसने मना किया था, जो मना करके गया था, उसी आलिम को दोबारा बुलाते हैं। वो आलिम दोबारा आया है अहमद, और आते ही कह रहा है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि खुदाई ना की जाए, मेरे मना करने के बावजूद आपने खुदाई दोबारा की। मैंने कहा हाँ जी हमने की। कि नहीं, जब खुदाई दोबारा की तो फिर अब मुझे क्यों लेकर आए हो? जब उसकी बात ही नहीं मानी, जब तुमने मेरी बात नहीं रखी, अब मेरा आने का क्या फायदा। कह रहे नहीं आप कुछ कीजिए। कहता है ठहरो। वो आलिम कुएं के करीब गया है अहमद, और कुएं के पास खड़ा होके आलिम ने आंख बंद की है अहमद। अब आलिम किसी से हम कलाम है। चाल के तमाम लोग इसको देख रहे हैं कि ये किसी से बात कर रहा है। आलिम ने जैसे ही आंख खोली अहमद, तो वो चाल के जो तमाम लोग हैं, वहां के जो इलाके के लोग हैं, उनसे कहा कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने खुदाई की, और जानते हो कि मैंने तुम्हें खुदाई करने से मना क्यों किया था? सब कहते हैं कि क्यों किया था? कहते हैं इसलिए मना किया था कि जिस जगह तुमने खुदाई शुरू की है और जिस जगह तुम खोदते चले जा रहे हो, जितना नीचे चले जा रहे हो, तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल होता चला गया। वजह यह है कि जिस कुएं की तुम खुदाई कर रहे हो, उस कुएं के नीचे तह में जाके नीचे जिन्नातों की बस्ती है। उस कुएं की तह के नीचे जिन्नातों की बस्ती है। इस वजह से मैंने तुम्हें मना किया कि यहां खुदाई ना की जाए। सब खौफजदा हो गए और आलिम से कह रहे हैं कि लेकिन हमारे तो दो लोग कुएं में गए थे, वापस नहीं आए, आप कुछ कीजिए। अब चूं कि वो तो आलिम है, उसने कहा तो फिर ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अहमद, आलिम कहता है कि मुझे कुएं के अंदर उतरना पड़ेगा। उन दोनों को लाने के लिए? उन दोनों को लाने के लिए मुझे कुएं में खुद जाना पड़ेगा। आलिम कुएं के अंदर उतरता है अहमद। अब आलिम कुएं में उतरा है, चाल के तमाम लोग बाहर उसके मुंतजिर हैं कि क्या जवाब आता है। वो हमारे लोग आते हैं या आलिम गया है ये भी वापस आता है कि नहीं आता है, ये सब यही सोच रहे हैं। अब जब आलिम वहां उतरा है कुएं में, जिस जगह वो खुदाई कर रहे थे, तमाम सामान वामान उनका पड़ा है। आलिम ने वहां जाके पैर रखा है और हम कलाम हुआ है किन से? जिन से, जिन्नात से हम कलाम हुआ है। वो कहता है कि ये जो दो खुदाई कर रहे थे, इनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था। इनका मकसद सिर्फ इतना था कि इस कुएं से पानी निकल जाए ताकि पूरे इलाके वालों को वो पानी मिल जाए और ये सुकून से जिंदगी बसर कर सके। इनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। ये किससे बात हो रही है? जिन्नात से बात हो रही है। तो जानते हो जिन्नात का रिप्लाई क्या आ रहा है उस आलिम को? आलिम को कहता है तो फिर सुनो, तुम जाओ और चाल के तमाम लोगों को यह बात कह दो कि ये कुआं बंद करें, यहां खुदाई ना की जाए। तो आलिम कह रहा है
कि ठीक है मैं उनसे कहूंगा कि यहां खुदाई ना की जाए, लेकिन इनके जो 2 शख्स तुम्हारे पास हैं वो आए तो थे खुदाई करने, लेकिन न जाने कहां चले गए। वो कहता कहीं नहीं गए, वो महफूज हैं। ठीक है, अगर इनका मकसद सिर्फ यही था कि पूरी बस्ती को पानी मिल जाए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, तुम उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। ये इतना कहता है तो क्या देखता है कि वो जो 2 शख्स खुदाई कर रहे थे जो गायब हुए थे कुएं से, वो आलिम के सामने मौजूद हैं, घबराए हुए हैं अहमद, रंग उड़े हुए हैं उनके। आलिम पूछता है कहां थे? कहता है छोड़ो हम कहीं भी थे, फिलहाल तो हमें जाने दो। कहता हां तुम ऊपर चलो मैं भी आ रहा हूं। ये दोनों जो खुदाई कर रहे थे ये दोनों ऊपर आते हैं, वो ऊपर आते हैं, पीछे आलिम भी ऊपर आया है, ये तीनों कुएं से बाहर आ गए हैं। अब ये जब बाहर आते हैं तो चाल के तमाम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो खुदाई कर रहे थे, खुदाई करते करते तुम कहां चले गए? वो जो 2 गायब हुए थे वो पूरी चाल के लोगों से कह रहे हैं देखो बात सुनो, सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले इस कुएं को बंद करो जो हम खोद रहे थे। सब कहते हैं भाई इतना तो खुद चुका, अब क्यों बंद करा रहे हो? कहता है पूरी चाल की भलाई इसी में है, यानी पूरे जो लोग वहां रहते हैं उन सब की भलाई इसी में है कि इस कुएं को बंद किया जाए। सब कहते हैं क्यों कह रहे हो ये बात? वो दोनों कह रहे हैं जहां से हम आ रहे हैं अगर वहां तुम में से कोई चला जाता तो हो सकता है वापस भी ना आता। कह रहे हैं क्यों? कह रहे हैं हम जहां पहुंच गए थे वो जिन्नातों की बस्ती है। तो वो चौल वाले उनसे पूछते नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है? वहीं आ रहा हूं, वो जितने भी चौल के जो लोग थे उन्होंने उससे एक जबानों के हम कलामों के सब उनसे पूछ रहे कि भाई तुम गए कहां थे? कह रहा हमने कहां जाना था, हम तो खुदाई कर रहे थे और मट्टी भर रहे थे। यानी जैसे हमने मट्टी भरी है तो हम क्या देखते हैं 12 फीट का आदमी खड़ा है उनके सामने अहमद, आंखों से उसकी शुआएं निकल रही हैं और कद्दावर शख्स उसके चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ है और उससे कह रहा है कि तुम यहां खुदाई बंद करो। अब ये दोनों उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? वो कह रहा है मैं हूं इफरीद, जिन हूं और मेरा नाम इफरीद है। बस इतना कहा है अहमद। अब वो हमें खींचता हुआ ले गया है अहमद, वो कह रहा है वो हमें घसीटता हुआ ले गया, हम बेहोश थे। अब जब वो अपनी बस्ती में हमें ले गया, अब जब वहां हमने आंख खोली है और हमें होश आया तो हम क्या देख रहे हैं कि सब कद्दावर 10-10 फीट के लोग, और 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं लाखों की तादाद में वहां एक ही हाइट के लोग, यानी सारे जिन्नातों की बस्ती है। उस कुएं के अंदर, कुएं की जमीन की तह के खत्म होने के बाद वहां पूरी बस्ती जिन्नातों की है जहां उन दोनों को ले जाया गया। कह रहा है हमारे साथ तो ये हुआ, अब वो अगर आलिम वक्त पे नहीं पहुंचता तो आज हम तुम्हारे सामने खड़े ना होते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस कुएं को बंद करो। अहमद, सब ने मिलकर उस कुएं को बंद किया है अहमद, क्योंकि सब समझ चुके थे कि अब यहां मुनासिब नहीं है। उस कुएं को बंद किया और बंद कुआं जब हो गया, इस पहर रात हो चुकी है, पूरा कुआं पैक कर दिया उन्होंने। अब सब यही सोच रहे हैं कि अब कुआं तो हमने बंद कर दिया, खुदाई भी नहीं कर सकते, पानी का मसला कैसे हल होगा? कहते हैं ठीक है करेंगे कुछ ना कुछ। ये सब कह के अपने अपने घरों को चले गए। हम रात हुई है। अब देखें जब दूसरा दिन हुआ है अहमद, दूसरा दिन हुआ, चाल के लोग अपने अपने घरों से निकले हैं तो क्या देखते हैं कि जहां वो खुदाई कर रहे थे उससे 4-5 कदम के फासले पर, सुबह जब लोग गुजर रहे हैं तो वहां 4 कदम के फासले पर चश्मा जारी है। कुदरती चश्मा निकल आया, उन्हें खुदाई की जरूरत नहीं पड़ी। पानी उन्हें उस कुएं से 5 कदम के फासले पर मैसर हो गया, कुदरती चश्मा निकल आया अहमद। मुझे ऐसा लगता है ये उन्हीं की जिन्नात का काम है। उन्हीं का काम है। वजह यह थी कि वो समझ गए इस बात को कि ये बस्ती वालों का मकसद, ये चाल वालों का मकसद हमें नुकसान पहुंचाना नहीं था। सिर्फ पानी की किल्लत की वजह से वहां वो खुदाई की गई जिसके लिए वो कुआं खोदा गया, और हमारे कहने से वो कुआं बंद भी कर दिया गया।
تو پھر وہ کیسے پریشان کرتے اس چال کے لوگوں کو. یہ سب انہی کی مہربانی تھی کہ کنواں بند ہوا اور چشمہ جاری ہوا. چشمہ جاری ہو گیا. بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی تھی, اور اس کہانی سے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہاں جی, جب کوئی بڑا کہہ دے تو مان لینا اس کی بات مان لینی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور اس عالم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس جگہ کو نہ کھودو. جب آپ کو کوئی اللہ والا, ہاں, ایک عالم آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یار یہ نیک انسان ہے, ہاں, وہ کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھو, اس کی بات کو اگنور نہ کرو. جیسے لوگوں نے کہا ارے چھوڑو یہ تو چلا گیا یار, تم کھدائی کرو. اگر اس عالم کو وقت پہ نہ لاتے تو وہ جو 2 کنویں میں گئے وہ تو گئے, وہ چلے بھی جاتے, اور جتنے لوگ مزید کھدائی کے لیے نیچے جاتے وہ جاتے ہی رہتے, احمد, واپس نہیں آتے. ہوئے ہوئے, کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے. بہت انٹرسٹنگ کہانی تھی شیخ صاحب. تھینک یو.